देखिए, हजारीबाग के कोलंबस ग्राउंड में कुर्मी एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और आपको दिख रहा होगा सामने जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं इस सम्मेलन में शामिल होने आए हैं। कुर्मी समाज अपने आप को एसटी सूची में सूचीबद्ध करने की मांग कर रहा है, जिसे लेकर कुछ दिन पूर्व भी रेल रोको आंदोलन कुर्मी समाज के द्वारा किया गया था और लगातार यह आंदोलन उनका जारी है। आपको एसटी समाज में शामिल करने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। कई वक्ता कुर्मी समाज के कई नेता इसमें शामिल हुए, काफी संख्या में कुर्मी समाज के लोग भी शामिल हुए और जब इस दौरान हमने उनसे बातचीत किया है तो उन्होंने अपनी मांगों को लेकर विस्तृत तौर पर हमसे बातचीत की है और उनकी क्या मांगे हैं, किन चीजों को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं, आगे उनकी क्या कुछ रणनीति है, इन सब चीजों के बारे में बात किया है। आप सुनिए वो क्या कुछ बता रहे हैं। छोटा नागपुर का कुर्मी समुदाय अंग्रेजों ने कई सर्वे में, कई नोटिफिकेशन में, कई भाषा सर्वे में, कई गजट में प्रकाशित करके ये बताने का काम किया है कि कुर्मी एब्रोजिनल ट्राइब है, मतलब आज के समय में वो यहाँ का आदिवासी है। लेकिन आज़ादी के समय हमारी पहचान जो छीन ली गई है उसी के लेके कुर्मी समुदाय शेड्यूल्ड ट्राइब में लिस्टेड करने के मांग को लेके और अपनी भाषा को 8वीं अनुसूची में दर्ज करने को लेकर ये संघर्ष चल रहा है और ये मांग हमारी वर्षों पुरानी है। मांगे नहीं मानते तो आगे क्या रणनीति? हम लोग सब बैठेंगे, इस पे तय करेंगे सारा बुद्धिजीवी लोग के साथ, उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। देखिए, हमारी मांग यही है कि जो हमारे पूर्वजों के शहादत है, जो हमारे, चाहे आप स्वतंत्रता संग्राम की बात कीजिए, हमारे अग्रणी भूमिका में हमारे रघुनाथ महतो जी थे। आप झारखंड अलग करो आंदोलन की बात कीजिए तो अग्रणी पंक्ति में कुर्मियों की शहादत आपको नजर आएगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप 1913 की बात कीजिए, उस समय हम भी एसटी सूची में थे। उस समय एसटी को सब ओरिजिनल बोला जाता था। उस 13 में जो अनुसूचित जनजातियों में कुर्मी भी शामिल था। 1931 की बात कीजिए, उसमें भी हम थे। 1950 में जब 1947 में देश हमारा आजाद हो गया तो साजिश के तहत 1950 में सितंबर में हमारे कुर्मी समुदाय को वहां से बाहर कर दिया गया और सिर्फ 12 जो अनुसूचित जनजातियां उसमें शामिल रहे। तो ये साजिश बहुत पुरानी है और इस साजिश को बहुत बारीकी से आप देखिएगा तो आपको समझना होगा। अगर कुर्मी समुदाय अनुसूचित जनजाति में होता तो आपको भी पता है कि ये अनुसूचित जनजातियों के जमीन को अधिग्रहण करना बहुत आसान की बात नहीं है। और जब भारत आजाद हुआ तो इस देश को खनिज संपदाओं की जो देश सरकार को खनिज संपदाओं पे नजर थी। यहाँ के जो हमारे आदिवासी हम लोग एसटी में जो थे, सब ओरिजिनल में थे, उनकी जमीनों पे नजर थी। और पूरे झारखंड में आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो जमीन है कुर्मी समुदाय के पास है और उन जमीनों का अधिग्रहण करना सरकार का लक्ष्य था। और उनका एक ही लक्ष्य था कि जब तक इनको हम लोग अनुसूचित जनजाति से बाहर नहीं फेंकते हैं तब तक हम इनके जमीनों को अधिग्रहण नहीं कर पाएंगे। और उस साजिश के तहत चाहे टाटा हो या HEC हो या कितने बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, यहाँ के कोयले खदान में जितनी जो जमीनें गई है उसको CCL अधिग्रहण किया। तो ये साजिश था कि इनको अनुसूचित जनजाति से बाहर फेंकिए तभी इनकी जमीनों को हम हथिया सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि जब आंदोलन उस समय से चलता आया है, 75 साल से आंदोलन चल रहा है। लोकुर कमेटी 1965 में आई, उन्होंने ये बताया कि एक ट्राइब का जो सिम्टम्स होता है क्या होता है, उसके पास प्रिमिटिव ट्रेट्स होना चाहिए, उसके पास डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, आप उसके और ट्रेट्स को देखिएगा, साइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट विद द वाइडर सोसाइटी, कि वो एक पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं, शाय होते हैं, अपने जल्दी से वाइडर सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। तो हमारे पास प्रिमिटिव ट्रेट्स हैं, हमारे पास पौराणिक जो लक्षण है, आदि लक्षण है, हमारे पास डिस्टिंक्टिव कल्चर है, 12 माह से 13 पर्व हम लोग मनाते हैं, सोहराय मनाते हैं, सब कुछ हमारे पास है। जब लोकुर कमेटी जस्टिफाई कर रहा है कि हम लोग ट्राइब्स हैं, जब तो ये सरकार मानने को तैयार क्यों नहीं है? अभी तो हवाएं चल रही है। अगर ये सरकार इस मांदर के थाप से नहीं जगी, ये सरकार ढोल नगाड़ों की आवाज से नहीं जगी तो कुर्मी जागेगा और ये हवा जब आंधी का रूप लेगा तो ये न राज्य सरकार टिकेगी और न केंद्र सरकार टिकेगी। बड़ी बड़ी सरकारों को उठाकर फेंक दिया जाएगा। हम सुनील महतो के कौन से हैं, हम विनोद बिहारी महतो के कौन से हैं, हम निर्मल महतो के कौन से, हम रघुनाथ और शहीद शक्तिनाथ महतो जी के कौन से आते हैं, हम टेकलाल महतो जी के कौन से आते हैं। तो हम ये लड़ाकू योद्धा और अपने ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, खेतीहर है जो एक सिंचाई के लिए जाने जाते हैं, जो समाज को हमेशा एक सम्मान देने का काम किया है ये समुदाय। आज उस समुदाय को उसके हक अधिकार और वंचित से अलग किया जा रहा है। ये कुर्मी समुदाय कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम युवा जाग चुके हैं और जब तक यह
जब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है। मेरा नाम हुआ इंजीनियर मुकेश कुमार महतो, मैं JMKM का नेता हूँ मांडू विधानसभा से। और हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स बाद में, जैसा हमारे नेताओं ने कहा है, समुदाय हमारा सबसे पहले आता है। हम समाज की लड़ाई सबसे पहले लड़ेंगे, क्योंकि अगर हम एक मनुष्य हैं, हमारे पास समाज नहीं है, संस्कृति नहीं है, हमारे पास हमारी विचारधारा नहीं है, हमारी भाषा नहीं है, तो हम एक इंसान नहीं है, हम जानवर के समान हो जाएंगे। तो हमारी अस्तित्व की लड़ाई है। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल JC मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेम्पल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।